सारे गुंडों के मुंह में जूते मार के बात करता हूँ मैं। तेरे बाप की रोड है क्या जो तू बीच रोड में बाइक खड़ी करेगा मेरे घर के बाद? नहीं है, तमीज से बात। जो साले बड़े अच्छे करके मैं फालतू की बातें यहाँ चोदना मत, वरना खड़ा करना भारी कर दूँ आगे हमेशा के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? इट्स योर बॉय हनी बॉय। और कल का ही ये सीन हो रखा है। यहाँ पे पंगा हुआ किसी और से, मार मुझे दिया। इन पुलिस सर का नाम है यशपाल सिंह बिज जी, ठीक है। और ये शायद से स्पेशल टास्क फोर्स में है, एसटीएफ में है, और मुझे नहीं पता अभी भी कहाँ एसटीएफ में होने चाहिए, क्योंकि हमने जब चेक करा था यशपाल सिंह बिज तो एसटीएफ में दिखा रहे थे। ऐसे ही पुलिस ऑफिसर एसटीएफ में होते हैं तो बंद कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं चाहिए हमको स्पेशल टास्क फोर्स। क्यों बोल रहे हो? तमीज सारे तुम रोड पे खड़ी कैसे गाड़ी कर रहे तुम? ये तमीज नहीं है, ये तमीज नहीं है। वो अभी ये तमीज थी, पहले ये बता, उसके बाद बात करना जब तुम तमीज में हो। इससे तो नहीं कह रहा मैं। सर आप आके ऐसे बोल देते। सुन, मैं ऐसे बोलूंगा उनसे जो शरीफ होंगे। सारे गुंडों के मुंह में जूते मार के बात करता हूँ मैं। अरे सर नहीं है वो अच्छे जो साले बड़े अच्छे करके ये ढंग साले 20 सड़क में बाइक खड़े करने के। सर 2 मिनट दोबारा भविष्य में दिख मत जाना, साले जूते मारता भगाऊंगा यहाँ से। उन्होंने करा क्या सर, ये बताइए। 20 सड़क में साले तेरे को सुनाई दे रहा मैं कितनी बार बोला 20 सड़क में गाड़ी खड़ी कर रखी है। पर आप ऐसे बात क्यों? अबे इसने करी तूने 20 सड़क में गाड़ी खड़ी कर रखी इसलिए। मैं मानता हूँ फिर और कौन सी बदतमीजी होती है? आप एक बार ऐसे बोल देते कि आप सुन, मैं फालतू की बातें यहाँ चोदना मत, वरना खड़ा करना भारी कर दूं आगे हमेशा के लिए। साले ऐसे खड़े होकर बीच में बाइक लगा के खड़े होकर बहुत बड़े दादा होंगे यहाँ पे। आपको पता 2 मिनट नहीं हुए हम ट्रांसफर। अबे 2 मिनट तेरे बाप की रोड है क्या जो तू बीच रोड में बाइक खड़ी करेगा मेरे घर के बाद? पापा नहीं है, तमीज से बात। सुन बे, बात तमीज से तभी होगी जब तमीज तुम्हारे अंदर होगी। हमारे अंदर है, हमने हाँ, कुछ नहीं कोई बोला। तमीज नहीं साले तुम्हारी अंदर, तुम्हारे हरकतों तुम्हारी तमीज नजर आती है। आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी। बदतमीजी करके देख, बता दूंगा अभी बदतमीजी क्या होती है। बदतमीजी नहीं करी आपसे। बदतमीजी तो मैं ही बता दूं क्या होती है बदतमीजी। आप बताएं। तेरे जैसे कि ठीक करना मेरा काम है। नहीं आपका है, ठीक है काम है, पर 2 मिनट लगाए आप ऐसे 2 मिनट 20 सड़क में लगाएगा क्यों? तेरे पिताजी की सड़क है, तुम्हारी माँ की सड़क, किसकी सड़क है? तो किसकी है? तुम्हारी सड़क है, सरकारी है। सरकारी की सड़क, तू सरकार है तो सरकार मैं थोड़ी हूँ। साला छूतरा ठीक कर दूंगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो रहा है। आप ये बोल दीजिए कि हटा दीजिए। हटा, मैं इससे बोला हटा तो साले बात से फोन में लगा पड़ा उसमें आराम से। वो मेरा प्यार से क्यों बोलूं तेरे से मैं प्यार से तेरे से बात क्यों करूंगा? मैं प्यार से तुझे क्यों हटाऊंगा? तू इस सड़क में तूने बाइक खड़ी कर रखी है। अबे तू छोटा है तो छोटे की हरकत हद मेरे। ये सड़क में तू इतना बता, तू 20 सड़क में तूने बाइक खड़ी कैसे करी यहाँ पे? फ्रस्ट्रेशन साले जूते मार के सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा। जो दादागिरी शरीफ लोगों के बड़ी कॉलोनी में खड़े करते हो ना, ऐसी दादागिरी को ठीक करना काम है मेरा। इसका गलतफहमी दिमाग मत रखना। और तुझे चाहिए तो मैं अभी निकाल दूं सारी गलतफहमी तुम्हारी। तो मैं तू जायजा क्या बात कर रहा हूँ? जायजा सर नहीं, जायजा बात क्या कर रहा हूँ? प्यार से बोला पहले। नहीं ये बता, तू प्यार से तूने 20 सड़क में बाइक खड़ी कैसे करी? तूने 20 सड़क में बाइक कैसे खड़ी करी? सर के नगर निगम की है ना। नगर निगम तू नहीं है, नगर निगम नहीं है तू। सर यहाँ से क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? तमीजी कर रहा है। भविष्य में ध्यान रखना, गुंडागर्दी की तरह बीच में बाइक खड़ी मत कर देना। नहीं मैं तो आप एक बार भविष्य तू आया किसके यहाँ पे, ये बता यहाँ पर? अरे किसके यहाँ आया हुआ है? मैं यहीं आया रोड। किसके यहाँ पे? मैं रोड पे आया। पर रोड क्या कॉलोनी फिर कैसे आ गया तू यहाँ पे? नहीं मैं अरे सड़क में बाइक खड़ी करके साले गुंडों की तरह खड़े हुए हैं। यहाँ पे ना बाइक लगाई। एक बार बोल सुनो, एक बार यहाँ से क्यों बोलूंगा तेरे से? मैं जूता मार के बात करूंगा तेरे से। तेरे साथ के इनको समझा देना 20 सड़क नहीं, बाप की सड़क नहीं, कहना नगर निगम की सड़क है। इनसे कह देना साले टैक्स हमसे मैं देता हूँ। हम ध्यान ही रख रहे थे, हमने ध्यान ही रखा था सर। कोई बात नहीं, हमने वो आते ही सब गाली साले 20 सड़क में बाइक खड़ी कर गुंडों की तरह खड़े हैं बेंचो। अरे शरीफ आदमी टोकता ही है, हर कोई एक जैसा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगली बार फूट पे जूता मारूंगा। मैं चुप रही तुमने 28 से 12 बहुत देर से बड़ा बात चल रहा है यहाँ पे। सुन बे, तमीज सिखा दूंगा। जो मैं कह रहा हूँ मेरा दिमाग सारा ही मत करना ना दोबारा कभी। नहीं तेरे दोस्त बताए थे मैंने यहाँ पे साले। नहीं ये आपका क्या है? किशन नगर चौक से नियर ललित पैलेस। हाँ जी, ललित पैलेस। अगली बार अगर यहाँ से अगली बार तेरे लौंडे आए ना यहाँ पे, मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा, ध्यान रखना। तेरा होली वाले दिन मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये दूसरे मेरी छाती पे खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। बता देते तो गुस्से होली में तेरा ये गैंग था ना, होली में भी दिखाई दे रहा तेरे को?
आपने किया कुछ नहीं। तू यहाँ से चला जा, बता रहा हूँ मैं तेरे को, कहीं पे रात में कहीं और ना एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, असल में ये यहाँ से निकल ले बस, ये गर्दन सीधी सारी कर दूंगा तेरी यहाँ पे। ये रोज से जो प्रॉब्लम होता है इस वजह से गुस्सा है। अरे भाई सुने नहीं करा, और आ जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है यार। टाइम पे टाइम गाड़ियां उल्टी सीधी खड़ी कर देनी, दूसरों के गेट के आगे गाड़ी खड़ी करना, फिर ऊपर से बहस करना, ये प्रॉब्लम। रात की रात आते हो तुम 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे तुम कब आते हो रात को यहाँ पे लोगों को पूरी गली में सबको फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारी वजह से, ध्यान रखना इस बात को। प्रॉब्लम ये है। भाई उसको मैंने तेरे से बोला, मैंने इससे बोला, तू के बीच में बोल रहा है। तेरे बाप को ही बुला, फोन करके बुला। मना कर दो, तो बस ठीक है, मना कर दो अंकल जी, हटा रहे हैं, मना कर दो। हमने यही बोला हमने नहीं बोला भाई ऐसा ये थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, आने दो। ये बच्चों गाड़ी, बच्चों चलो किसको मारे? अरे आंटी मैं खड़ा हो रखा, मैं उन्हें बोल रहा सर हुआ क्या, आपका हुआ क्या, चाटा मार। चले जरा ये इसको ले आ, इसको ले आ। पुलिस को बुलाओ। नहीं ला रहा। अरे मतलब यार हाइपर हो रहा है इंसान, पागल हो रहा है तो हमें बोलेगा। इसलिए आओ अंदर ले चलो, अंदर ले हनी भाई आ जाओ। मैं भी बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ अभी, मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। अभी रुक जाओ भाई, ये तो बाहर रहने जा रहे हैं। हनी भाई आ जाओ। अरे लीगली ले लेंगे आ जाओ। हनी भाई लीगली ले लेंगे आ जाओ, कोई बात नहीं। अरे बिन फालतू क्या दिखाओगे? क्या दिखाने की बात नहीं है। मैं तो हटा रहा हूँ उनको भी, आपको भी हटा रहा हूँ। हटाने की बात नहीं होगी ना अंकल। ये भाई साहब और अपनी वीडियो बना कर बनेगी, थप्पड़ मारा है। आपको बढ़ानी है तो बढ़ा लो, फिर जितना मर्जी बढ़ानी है तो बढ़ा लो, फिर समझ रहे हो कि साले गली के ऊपर ये वो चाटा मारता गाड़ी घर गेट के पास लगी है गाड़ी। स्टेशन यहाँ की प्रॉब्लम से उसी टाइम बोलो ना सर। रात तो 2 बजे उठ करके बोले, रात 2 बजे उठ करके नहीं करता वो चीज। फिर अब यही तो बात है ना कि तुम अपनी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं हो। आप बताइए क्या कर, दूसरों के सिर्फ बात डाल करके बात नहीं होती। अगर रात की 2 बजे की बात है तो रात को 2 बजे बोलिए। प्रॉब्लम है ना, कहाँ गया वो? आपसे कोई बात नहीं। बात का नीचे साले, तेरी बात को आज की बात को यहाँ पे हॉर्न चला के दिखा दे, मैं तो मान जाऊंगा। स्टार्टिंग में आते ही साथ बाप 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 लगे। बाप मैंने बोला तेरे को तब, जब इनको बुला ले। मोहल्ला इकट्ठा करना है, मोहल्ला इकट्ठा करना है, फिर बात कर रहा है। समझ गया? हम यार यहाँ पे तुम्हें बात खत्म करवा रहे हैं, तुम यार आगे बहुतों को सीधा कर दिया, मोहल्ले को आगे मत करो। अच्छा यहाँ पे सुनो, इंसान दारू पी के आ रहा है और हमें चाटा मार रहा है। भाई वो भी फ्रस्ट्रेटेड कर दो यार। मोहल्ले से चाटा मार रहे नहीं मतलब मैं सर। कौन मारेगा, कौन मारेगा? अबे यार पता बहुत बड़ा है यार। भाई बाइक खड़ी हो रही है, आते ही साथ गाली गलौज करने लग गया सीधे। वो वेल्डिंग वाले को थी कि मां मेरी जेल बेमतलब और सुनो मैं खड़ा हो रखा हूँ, मैं बोला सर आप क्यों, मैं कर दिया ना, पीछे कर दिया, आया चाटा मार। ये भी बोल रहे सारी रिकॉर्डिंग हो रखी है, इनसे पूछो ना कैसे नौटंकी पहले भी। अरे भाई हमने पता क्या हुआ, देखो बाइक लगी थी, आया पता क्या हुआ, बाइक लगी थी, हम इन्होंने बाइक हटा दो, हमने कहा हटा दे, मैंने मम्मी को फोन करा, मैं बात कर रहा था मम्मी से, ठीक है
वो मेरे को बोल रहा हटा दे, मैंने मम्मी का फोन काटा, मैंने ठीक है सर हटा दे, मैं हटाने लग गया, वो लफंगे माता चोद ये तुम यहाँ तुम्हारी औकात नहीं है, कुछ वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो ना वो जा ही रहे थे और चल 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 नहीं अरे नहीं मतलब मैं तेरी दादी से उम्र में ज्यादा हूँ नहीं तो चल तू चल। अरे इसकी तो पूरी वीडियो है पुलिस है नहीं पुलिस पूरी ये थप्पड़ मारते हुए चिंता मत करो तो मैं दिखाता हूँ पुलिस की साइड। वो सोच रहे कि ऐसे ही किसी को मार के चल जाएगा। पर क्यों कैसे मारोगे? अच्छा अगर नशेबाजी कर रहा हो, लौंडियाबाजी कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, तब तुम हाथ उठा दो कि बदतमीजी कर रहा मोहल्ले में आके। अरे इंसान 2 मिनट खड़ा हो गया आके यार। वो अंकल था, उसने यहाँ पे चांटा मार रखा है, ठीक है, बेमतलब में दारू पी के आ रखा है और बदतमीजी कर रहा है, और जबकि मैं कैसे बात कर रहा था उनसे सर बोल के, और स्टार्टिंग से ही बदतमीजी गाली गलौज कर रहा कि तेरे बाप का तेरे बाप का तेरे बाप का तेरे बाप का। तुम तो चलो आ जाओ, हम तो फर्स्ट टाइम आए, दूसरा भी आता होगा, हम फर्स्ट टाइम आए, आते लफंगे और भी आता होगा इस घर में, आते लफंगे कोई नहीं आता लफंगे, कैमरा है सब कुछ चेक करा लीजिए, कारण तो होगा। मैं नहीं जानता तुमको, लेकिन तुम्हारी हरकत नहीं, भैया आराम से एकदम आराम से एकदम घर तो रहना सरकारी नौकरी जैसे तेरा हिसाब किताब है नहीं। अच्छा चलो आज पहली बार है ना। अरे तुम्हारी बाइक यहाँ खड़ी है ना, आधार कार्ड है, मेरी आधार कार्ड तो है तेरे पे, आधार कार्ड लेकर आ जाए। कोई भी पकड़ के बंद नहीं करवा रहे, सिर्फ वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन तो कराना करेंगे, तू कुछ करे ना करे वो तो बाद में। और जो इन्होंने हाथ उठाया मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, और मैं तेरे खिलाफ गुंडागर्दी का मुकदमा कायम कराता हूँ। चल तू वैसे ये तो देखिए काम कर मेरे साथ आ जा, इसका इसकी तहरीर लेके मुकदमा कहते हैं, मैं भी तेरे पे करा रहा हूँ। चल चल वो भी कोर्ट खिलवाता हूँ। और बाइक ऐसे नहीं बीच रोड में या कुछ खड़ी होती है, किनारे पर खड़ी है, जहाँ पे आपकी सीधा बाइक नहीं खड़ी होती, एक बाइक वहाँ पे, एक बाइक इसके बगल में खड़ी होती है, ठीक है। आए तो गाड़ी मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ घर, मैंने बोल दिया उनको कि हटा तेरे बाप की ये पता नहीं क्या गाली गलौज करने लग गए, तुम्हारी औकात नहीं है, कुछ नहीं है, टूटते पे तोलता हूँ तुम्हें ऐसे कर। अरे यार सुनो ऐसा ना, तो ये यहाँ किराए पे रहता है, इसका वेरिफिकेशन मांग लो। वहाँ भी कहा जाए इनका वेरिफिकेशन करा रखा सर, एग्रीमेंट भी करा रखा, एग्रीमेंट नहीं, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए नहीं थी वेरिफिकेशन क्यों बताओ मुझे। इसका इसने ना सबसे ज्यादा मोहल्ले में सबसे हानि कर रखी है, इसका पुलिस का चलान करो प्लीज साथ में। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी मैं लिहाज करते करते मेरे सर से पानी उतर गया, मैं इतना बर्दाश्त करते घर में पड़ोस में इतना बर्दाश्त नहीं आदत नहीं मेरे। आप सब लोग के लिए पहाड़ी है सर पहाड़ का क्या मतलब है, बढ़वा लिए तो गुंडागर्दी करोगे। गुंडागर्दी किसने कर दी? दो मेरा आओ किसी बारे में इनसे भाई, इसका वेरिफिकेशन से करा फिर करा को कौन दिखा फोटो दिखा मंदिर से आ रहा है एकदम कौन दिखा देखता मैं चुप रहता हूं, तुम का वोट दिखाओ मैं चीजों को जितना का मैं इनके परेशानी को लिहाज करके मैं जवाब लेकिन आगे में तो वोट फर्क मैं बोलूंगा तो मुझे बहस करेगा भाई, आपके साथ में हटकर मैं कैसे करेगा कोई परेशान, लेकिन थोड़ा गलत चीज मेरे घर के सामने लेके आ जाएंगे। ये हनौल गए थे मंदिर को वाले से बात नहीं है, केवल हमने 2 मिनट में गाड़ी लगाई, फोटो ले लेते हम खाली। मम्मी का फोन आया, मैं मम्मी से बात कर रहा था, सर ने बोला गाड़ी हटाओ, मां बहन की गाड़ी लगे, गाड़ी हटाओ, मैंने बोल दिया मां बहन की गाड़ी देना और पड़ोसी बता रहे हैं मैंने इसे कहा बाइक डालो, फोन पे लगा था, फोन पे लगा रहा था, बात है कि फोन नहीं करना। ये इनने बोला कि गाड़ी हटा दो, मैंने ये फोन पे बात कर रहे थे मम्मी से, तो मैंने बोला हाँ सर हटा रहे 1 मिनट, इनने चढ़ने लग गए ऊपर, हमें बोलने लगे बेफालतू का। अरे सुनो ये पता नहीं ना, अगर नहीं है तो फिर और क्यों कंप्लेन कर रहे हो, फिर गली परेशान है इनसे, पूरी गली की पूछो इनसे। मतलब तुम तो चलो आ जाओ, हम तो फर्स्ट टाइम आए, हम फर्स्ट टाइम आए, आते लफंगे इस घर में, आते लफंगे कोई नहीं आता, लफंगे बोल रहा हूं, कैमरा सब कुछ चेक करा लियो, लेकिन जो तुम्हारी तुम्हारी हरकतें नहीं, अरे आराम से एकदम आराम से कर तो रहना हर आग में सरकारी नौकरी जैसे तेरे हिसाब किताब है नहीं। अच्छा तुम चलो आज पहली बार आए ना, अरे तुम तो आ जाए, कोई और भी आता होगा ना। रात को 2 बजे बाइक का हल्ला, साला परेशान हो रखते हैं लोग। मेरी तो बाइक कुछ ना एडवांस है ना, देर से मैं तुम्हें यही बात समझा रहा हूं ना, क्या ये गुस्सा और ये फ्रस्ट्रेशन तुम देख रहे हो ना, ये आज की नहीं है,
कि पिछले 1-1.5 साल में भाई तूने कुछ नहीं किया। मैं तो को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तू अपनी जान तो मत छुड़ा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो कितना टाइम हो गया समझाना तो तेरे को ही पड़ेगा। कितना टाइम हो गया शिफ्ट करे हुए? एक मिनट में ओए तेरे को ही रखना पड़ेगा क्योंकि यही कर सकता है। आपके पास आते हैं ना। आपको 2 बजे बाइक चलाना बताया है, तुमने यूट्यूबर का यूट्यूबर। काम है, समाज को सुधारना। मेरा मार्केटिंग का काम है, तो यूट्यूबर बोल रहा है ना मुझसे, यूट्यूब का। हाँ मेरा चलो इनके घर के पड़ोस में 50 तरह की चोरी से लेके जाकर चलो भाई वीडियो दिखा बैठी। आप लोग आप लोग ये मार रखी है उसने थप्पड़। वो जो भी इंसान था, मैं नहीं जानता कौन था, ठीक है, पर यहाँ देखो। और पुलिस वालों को भी उसकी रिकॉर्डिंग है वहाँ पे मोबाइल की। सो गाइज मैं आपको फुल स्टोरी बताता हूँ। हम आते हैं मासू देवता टेम्पल से एंड उनकी ही कार के पीछे एक बाइक लगती है और उसके जस्ट बगल में एक और बाइक लगाते हैं। भैया लोग थे, अच्छे ख़ानदान से, शरीफ है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। स्पेस है वहाँ से रोड में औरों के जाने के लिए भी, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी इसके टायर के सिस्ट में और दूसरी गाड़ी थी यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे। और हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे ऐसे सेंड करके। बाइक यहाँ पे बाइक थी, यहाँ पे बैठ के, इधर पे एक भैया बैठे हुए और डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो उतने में वो सर यहाँ से आए पीछे से और गाली गलौज करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनकी कार के पीछे शायद से बाइक खड़ी थी, उन्हें निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती और हमें बोल रहे थे कि गुंडागर्दी कर रहे हो रोड ब्लॉक करके। स्पेस देखो कितना है रोड में। अगर एक बार तमीज़ से बोल देते कि भैया कार अपनी बाइक पीछे कर दो, तो हम क्या मना करते? इतना तेज़ बोलने पे भी हमने पीछे कर दी थी एक बारी में, पर फिर भी घर वालों को गालियाँ दे रहे सर। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार। घूम के आते हैं मासू देवता से, उसका डेटा ट्रांसफ़र करते ही है और मैं अपना डेटा सेंड करता हूँ। वो बस अपना सेंड करने वाले होते हैं मुझे अराउंड 3 मिनट हमें होते हैं वहाँ पे, 3 या 4 मिनट मैक्सिमम। तो ये अंदर से आते हैं और आते ही साथ, ब्रो सीरियसली आते ही साथ बदतमीजी स्टार्ट कि क्या ये गाड़ी लगा रही है यहाँ पे, गुंडे हो गया, गुंडेगर्दी कर रहे हो यहाँ पे रोड के बीच में खड़े होके, एंड गाली भी देते हैं। फिर भैया कॉल पे रहते हैं अपनी मम्मी के साथ, भैया कॉल कट करते हैं और चुपचाप बाइक अपनी पीछे करने लगते हैं। तो तभी वो पता है क्या बोलते हैं कि ये सालों तुम्हारी 2 कौड़ी की बाइक और यहाँ पे गुंडागर्दी करोगे, एंड इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं मेरे साथ तो कुछ पंगा नहीं होता है, मुझे देख के नहीं उन्हें देख के बोलते हैं वो, पर थे तो हम सब साथ में 4 लोग। और मैं ऐसे हैरान, मैं बोलता यार इनको तो मैं नमस्ते करता हूँ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं अचानक से? मतलब मैं तो यहीं पर हूँ ना यार, मुझे तो देख के एटलीस्ट मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर लो। अगर इवन आपने अगर ड्रिंक भी कर रखी है तो भाई थोड़ा तो इज्जत, थोड़ी तो वो होता है कि मतलब शरीफ एज अ मोहल्ले में रह रहे हो तो, समझ रहे हो। पर खैर कोई बात नहीं। तो मैं उनसे बोलता हूँ, मैं पहले सुन हो जाता हूँ, मैं ऐसे खड़े रहता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ सर कर रहे हैं वो पीछे, पर आप ऐसे बोलो तो मत, ऐसे बदतमीज़ी से बात तो मत करो, बस वो कर रहे हैं, चलो कोई नहीं कर रहे वो। तो फिर उसके बाद वो मेरे पापा के लिए बोलते हैं, ठीक है, मतलब पापा मुझे देख के बोलते हैं कि तेरे बाप की रोड है एंड ऑल। तो मैं उन्हें बोलता हूँ यार मैं बोलता हूँ सर प्लीज़ मेरे पापा नहीं है, उनके बारे में मत बोलो। वो फिर भी बोलते तेरे बाप की रोड एंड ऑल ये सब कि तुम्हारे बाप ने दिला रखी है। सो फिर यार कोई बदतमीजी नहीं हो रही हमारी साइड से, हम बोल ही रहे सर ऐसा तो मत बोलिए, सर ऐसा तो मत बोलिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो क्या पोस्ट में है, वो पुलिस में है, वो STF स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस में है, या फिर वो साइबर क्राइम में है, कहीं भी है, किस पोस्ट में मुझे बिल्कुल नहीं पता। एज अ ह्यूमन, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे शिक्षा दे रखी है, जैसे मेरे घर वालों ने मेरी परवरिश करी हुई है, मैंने बस वैसे ही बिहेव करा उनके साथ। मैं जिस तमीज़ से बोलता हूँ, मैंने बोला सर क्यों कर रहे हैं आप रहने दीजिए। और भाई ऐसे ही टोन थी मेरी, सेम ऐसी टोन, आप सुन भी लो। मैंने बोला सर क्यों कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत हो गई? जो भी बोला होगा वो आपके सामने है यार, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, ना मैं रखना चाहता हूँ उस चीज़ को ध्यान। वो भी पूरी वीडियो आपके सामने, आप देख सकते हो कैसे मैंने बात कर रखी है। एंड तब भी लड़ाई उनसे हो रही है और मैं बस उन्हें समझा रहा हूँ सर मत करिए, और वो मेरे गाल में चांटा मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भैया लोगों को गलत बोल रहे हैं और मैं उनको बस समझा रहा हूँ कि मत करिए ये सब, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसे ही पुलिस वाले उत्तराखंड पुलिस में, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट उत्तराखंड पुलिस, दिस इज़ अबाउट होल पुलिस डिपार्टमेंट इन इंडिया।
ऐसे पुलिस वाले क्यों हैं? इन जैसों की वजह से ही तो उत्तराखंड पुलिस बदनाम हो रही है। इन जैसे ही पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। तो मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें भाई ये तो अभी इतने बड़े हैं, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मैं तब भी इन्हें सर करके सर ये क्या तमीज़ है आपकी, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस। और वो तब भी मुझे गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की, मेरे मम्मी की, घर वालों की, जितनी जो गालियाँ आ रही हैं उनके मुंह में दे रहे हैं। वहाँ पे एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर भी आते हैं जो हमारे साथ उल्टा बदतमीजी करते हैं विदाउट नोइंग कि वहाँ क्या हो रहा है। उनके सामने ही ये पुलिस वाले, जो ये करप्ट पुलिस ऑफिसर है, ये गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और फिर भी एज अ टीचर और प्रिंसिपल तुम उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हो, सीरियसली। तो ब्रो यू शुड शट डाउन योर स्कूल राइट नाउ। और तुम अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा दोगे जब एक पुलिस वाला तुम्हारे सामने किसी अननोन लड़के को गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है लड़के से कि सर प्लीज़ मत करिए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है इवन वहाँ पे मोहल्ले में चीता पुलिस आती है। जब वो बदतमीजी कर रहे थे पुलिस सर, उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, तो फिर किसी ने हमारे यहाँ से शायद से कॉल करी और बिंदाल थाना से चीता पुलिस आती है। तो चीता पुलिस उल्टा हमको ही वहाँ से ले आती है थाने, और मुझे एक स्पेशल रूम पे ले आया जाता है। कोई नहीं रहता वहाँ पे, बस सर आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया देखो ये वीडियो कहीं डलनी नहीं चाहिए, अगर डल गई तो आप जाओगे सीधा जेल। तो ऐसा भी होता है क्या? मतलब गलती वो करे भाई, वो अच्छी पोस्ट में है, वो पुलिस के सीनियर है, जो भी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं? मुझे नहीं पता भाई, आप मुझे बताओ, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? वो आम जनता को दबा सकते हैं? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा ही होता है तो भाई प्लीज़ इंडिया के कानून को चेंज करिए। ऐसा कानून तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंडिया में कि भाई वो पुलिस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन हम केस सुन रहे हैं, कभी स्टूडेंट को मार रहे हैं पुलिस वाले बेरहमी से। एक अंकिता भंडारी वाला केस सॉल्व नहीं हो रहा है। प्रेमनगर साइड में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और वो बंदे अभी फरार है शायद से। 2 गैंग के बीच में शूट आउट चलता है और एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। मतलब जंग लड़के वो आ गए अपनी और वो बच गए। वो भाई अच्छे से उन्होंने अपनी सर्विंग करी और वो देहरादून आके बस टहल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। 2 गैंग के बीच में लड़ाइयाँ होती है और बेचारे वो मारे जाते हैं। वो केस भी अनसॉल्व। मुझे तो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई क्या हुआ उन लोगों के साथ। उन केसेस को सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के चालान काटने में आप लोग बिजी हो, है ना। गरीब जो आम जनता है उनके साथ आप बदतमीजी करने पे लगे हो। भैया जो ये क्राइम्स हो रहे हैं ये भी एक किस्म का क्राइम है। जो ये पुलिस ऑफिसर अब मुझे चांटे मार रहे हैं, वो पब्लिक एरिया में अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, तो ये भी एक क्राइम है। आपको इन क्राइम्स को पहले सॉल्व करना चाहिए, ना कि आम जनता को डिस्टर्ब करना चाहिए, आम जनता को पकड़ के उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। और मैं हर पुलिस ऑफिसर के बारे में ये नहीं बोलूँगा, कई पुलिस ऑफिसर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ और वो बहुत ही भाई बहुत ग्रेट है यार। उन पुलिस ऑफिसर्स का प्रमोशन करो, अभी इन पुलिस ऑफिसर्स को हटाओ। क्या कर रहे हो भाई? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए कि कौन मेंटली सही है कौन नहीं है। ये जो दारू पी के बदतमीजी करते हैं ये सारे, ये तो मेरे साथ हुआ है इसलिए आप लोगों के सामने आ रहा है। जो नहीं है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, उनके साथ भी हो रखा होगा ये सब चीज़ें और होता ही रहता होगा, आए दिन होता रहता होगा। वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे, मैं उठा पा रहा हूँ। मुझे नहीं है भाई, मुझे डर नहीं है, मुझे पता है मैं सही हूँ अपनी जगह। यहाँ पे जो जितना भी सीन हो रखा है, और भले ही वो स्कूल के जो भी स्कूल के टीचर प्रिंसिपल है, ना कुछ एक्सपेक्टेशन ना कुछ, ठीक है। अगर वो अपने यहाँ कभी सीसीटीवी खुलवा के देखे, उनसे भी खुलवाओ उनके सीसीटीवी और दिखाओ कि क्या बदतमीजी करी है, कैसे बाइक लगा रखी थी, क्या करी हुई थी। वो कुछ नहीं चेक होगा, वो सब फुटेज डिलीट हो जाएगी। पर मेरे से नहीं कर पाओगे भाई तुम डिलीट, मैं पूरा सच दिखाऊंगा सामने। तो बस आप लोगों से इतनी विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये धामी जी तक पहुंच जाए या डीआईजी सर तक पहुंच जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये एक मेजर कंसर्न है पूरी इंडिया का, ना कि सिर्फ उत्तराखंड का, ठीक है। ये मेरे घर का कोई पर्सनल कंसर्न नहीं है ना कुछ है, ये पूरे इंडिया का है। आम जनता इससे बहुत परेशान है। तो प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़। थैंक यू।